अब मैं आ जाती हूँ अमली बातों पर। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने आपको वारिस बनाया इस किताब का, इनको जिन्हें हमने चुन लिया। तो फिर आप कौन है? चुने हुए लोग। अपनी जिम्मेदारियां फिर देख लीजिए। आज का ये स्पेशल लेक्चर है, आप अपनी जिम्मेदारियां देखें कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ये वो बंदे हैं जिनको अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया है। इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया। उनके बारे में क्या कहा है? इबादीना, मेरे बंदे। बंदे तो सारे ही हैं अल्लाह ताला के, लेकिन अल्लाह ताला ने खुशी फरमाया इबादीना। फमिनहुम ज़ालिमुल नफ्सी, अब इनकी तीन कैटेगरीज हैं, तीन ग्रोह हैं इन लोगों के। कौन से? सबसे पहला ग्रोह फमिनहुम ज़ालिमुल नफ्सी, जिसने अपने नफ्स के साथ जुल्म किया। अब फमिनहुम ज़ालिमुल नफ्सी कौन से लोग हैं? है ये तौहीद परस्त मुसलमान है, कलमा गो है, यकीन रखते हैं, अकीदे तौहीद पर है ये लोग, लेकिन क्या है? ज़ालिमुल नफ्सी, इन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। क्या हो गया? इनकी नेकियां कम, बुराइयां ज्यादा, बैलेंस नहीं दोनों में। दूसरा ग्रुप कौन सा है? वमिनहुम मुक्तसिद। वमिनहुम मुक्तसिद कौन है? जिनकी नेकियां भी उतनी ही है और बुराइयां भी उतनी, यानी दोनों चीजों में बैलेंस है। और वमिनहुम साबिकुन बिल खैरात, ये तीसरा ग्रुप कौन सा है? साबिकुन बिल खैरात, जो सबकत ले जाने वाली है नेकियों में। वमिनहुम ज़ालिम, कौन है ये लोग? जालिम वो लोग हैं जो वाजिब कामों में कुताही करते हैं, हराम कामों का इर्तिकाब करते हैं। कोई मिसाल दे, जैसे कि सुबह के टाइम फजर की नमाज जो लोग नहीं पढ़ते, अब क्या होता है, जब सूरज तुलू होता है शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। अब आप बताइए, जिसके कान में पेशाब हो गया, पलीदगी की हालत में है, नापाकी की हालत में है, कैसे वो सारा दिन बसर करेगा? कैसा टाइम गुजरेगा उसका? अब आप खुद सोच लीजिए। ज़ालिमुल नफ्सी, बहुत डरा देने वाली आयत है। अपनी नमाजों की तरफ ध्यान देना है। इसी तरह असर की नमाज क्या करता है? कौन लेट करता है असर की नमाज? मुनाफिक लेट पड़ता है। तो ये भी हम सब करते हैं, सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं, डिले कर देते हैं। कभी मेहमान आ गए, कभी कोई काम बढ़ गया, कभी हम कुरान की मजलिस में बैठे हैं, हम डिले कर देते हैं। इसको भी नहीं लेट करना, क्योंकि इसका भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। असर की नमाज पे तो खास तौर पे बारे में कहा गया कि इसको लेट नहीं करना है। ज़ालिमुल नफ्सी, कौन कौन से लोग होंगे? वो लोग जो दुनिया के लिए अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दुनिया चाहने के लिए, जहन्नम के डर से अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि दुनिया चाहने के लिए अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कुरान पढ़ते भी नहीं और अमल भी नहीं करते। ज़ालिमुल नफ्सी की क्वालिटीज लिख लीजिए। कौन है ये लोग? जो ना खुद कुरान पढ़ते हैं, ना दूसरों को सबक देते हैं, ना अमल करते हैं, जो सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करते हैं। जो इंसान खुद अपने साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो टाइम पे उठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, खुद इल्म नहीं सीख सकता, वो दूसरों के साथ भलाई के काम नहीं कर सकता, वो दूसरों के साथ क्या इंसाफ करेगा? तो उसको अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? ज़ालिमुल नफ्सी, ये वो शख्स है जिसने अपने जुल्म किया अपने नफ्स के साथ। अब आप सोचिए, ये वो शख्स है जालिम जो आजमाइश के वक्त क्या करता है? जज़ा फज़ा करता है। जिसे अल्लाह ने अता किया, लेकिन वो माल को रोक रोक कर रखता है, अल्लाह की रास्ते में खर्ची नहीं करता। अल्लाह ताला ने उसे क्या कहा है? ज़ालिमुल नफ्सी, जो अपने नफ्स पर जुल्म करता है। अब हम देखते हैं मुक्तसिद मिनहुम, ये कौन है? म्याना लोग, मुतदल चाल चलने वाले। कौन है ये? वो शख्स जो अल्लाह के लिए आखिरत से मोहब्बत करता है, जो जन्नत की तमा रखता है, जो आजमाइश पर सब्र करता है, जिसको माल अल्लाह ताला ने दिया और उसको वो खर्च करता है, जो कुरान की तिलावत करता है और अमल भी करता है। अब ज़ालिमुल नफ्सी क्या होगा? उसके साथ क्या मामला होगा? अल्लाह ताला उसको जहन्नम में ले जाएंगे और उसके बाद जन्नत में ले जाया जाएगा। अब आप बताएं कि एक कैदी है, उसके गले में पट्टा डला होता है, जब वो जहां जाएगा तो उसकी निशानी होगी, उसमें और दूसरे में फर्क है। तो हमें क्या बनना है? साबिकून अल खैरात, जो अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत करता है, जो आजमाइश में लज्जत महसूस करता है, जो रग़बत और खौफ की बिना पर अल्लाह की इबादत करता है, लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। जिसका माल जिसने रोका नहीं, उसने लोगों में बांटा, जिसको इल्म मिला उसने उसका शुक्र अदा किया, जिसने दूसरों को खुद पर तरजीह दी। ये कौन है? साबिकून अल खैरात, जिसने अमल भी खुद भी किया और दूसरों को भी बताया नेक अमल करने का। ये वो है।
इंसाफ करता भी है और इंसाफ को पसंद भी करता है, इंसाफ वालों से मोहब्बत भी रखता है। ये वो शख्स है साबिकून अल खैरात, जो वाजिब के साथ मुस्तहिक काम करने वाला होता है, जो बात मकसद की करता है, बास मुबाहात को भी तरक कर देता है, सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि सुन्नतें भी अदा करता है, सुन्नतों के साथ साथ नवाफिल भी अदा करता है। कितनी रकतें बनती हैं एक दिन में? 40। अगर आप 11 रकत लें तहज्जुद की, फिर आप चाश्त के लिए, इशराक के लिए तमाम अपनी सुन्नतें लें, नवाफिल लें, फराइज लें, तो ये 40 रकतें बनती हैं। तो ये कौन करता है? साबिकून अल खैरात। इंशाल्लाह हमने इस साल साबिकून अल खैरात बनना है, इन लोगों में शामिल होना है, जो अयामे 20 के रोजे भी रखता है, सवार और जुमेरात का, फिर तय दर पे हज भी करता है, उम्रे भी अदा करता है। इसकी रगबत जो होती है ना, सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, लोगों को राजी करना नहीं। तो यहाँ पर फिर हमें अपनी नीयत का जायजा लेना है, अपनी नीयत की तरफ भी तवज्जो देनी है। हमारा अमल क्या है, हम क्या करते हैं? हम तो कोई अच्छा अमल करते हैं तो फौरन दूसरों से तारीफ चाहते हैं। कोई अच्छा खाना पका लिया, आप देख रहे हैं खाने वालों के मुंह की तरफ कि ये हमारी तारीफ करे। जी तारीफ होगी आपकी, हाँ जी हाँ जी, मेरी तो सारी थकावट ही उतर गई है। ऐसे ही है। सोचे, एक बंदा है जो सिर्फ अल्लाह से चाहता है, और हम क्या चाहते हैं? लोगों से। अब क्या है, अच्छा कपड़ा पहन लिया भी बड़ा अच्छा है, पैसे पूरे हो गए, अपने आप को इस कैटेगरी से निकाले। मुबाह, मुबाह वो चीज होती है जिसमें ना स्वाब होता है ना गुनाह होता है। मुबाह काम अगर अच्छी नीयत से किए जाए तो स्वाब का दर्जा रखते हैं। मसलन मिसाल इसकी कोई, जैसे एक सेब है, अब मैं सेब खाने लगी हूँ, मैंने सेब खाया, बस खा लिया। अगर मैं खाऊंगी कि सेब से मुझे ताकत मिले, इसके बाद मैं इबादत करूं, तो वही मेरे लिए क्या बन जाएगा? अजर का बाइस बन जाएगा। अब मैंने नेकी का काम किया, मैंने बच्चों को अपनी दुनियावी तालीम दिलाई, अब उसमें क्या है, मैंने दुनियावी तालीम दिलाई कि ये बहुत बड़ा इनको ओहदा मिलेगा, बहुत बड़ी पोजीशन पे जाएंगे, फिर ये कमाएंगे। एक वो काम हो गया दुनिया चाहने के लिए। एक मैंने किया कि नहीं, इन्होंने बड़े होकर पढ़ना है, पढ़कर इन्होंने कुछ बनना है, कुछ बनकर ये लोगों की खिदमत करेंगे, ये नेकी के काम करेंगे, ये लोगों में भलाई फैलाएंगे,